योग पाठशाला में कृष्ण भगवान हम सभी के प्राणाधार सरस्वती स्वामी देवदास महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। आज हम योग अभ्यास में वो आसन करने जा रहे हैं जिन आसनों से हमारे कमर दर्द और सर्वाइकल और मोटापे में राहत मिलेगी। सबसे पहले करेंगे कड़ी बल, दोनों सीधे नीचे, दोनों घुटने फोल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट, गर्दन अपोजिट, श्वास छोड़ते हुए सेंटर, बढ़ते हुए लेफ्ट, गर्दन अपोजिट, श्वास छोड़ते हुए सेंटर, बढ़ते हुए राइट, सेंटर, तीन बार करेंगे, लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सेंटर, राइट। अब इस तरह एडवांस पोस्चर करेंगे, ऊपर वाले घुटने को नाभि की तरफ ले जाएं, ऊपर वाले घुटने को नाभि की तरफ ले जाएं और घुटने को जमीन से लगाएं। बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते हुए सेंटर, बढ़ते हुए पांव बदलकर नीचे वाला घुटना फिक्स करके ऊपर वाले घुटने को जमीन से लगा दें। सेंटर, राइट। इसी आसन को दोहराएंगे। ये बैक पेन, डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है कटी बल। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, एक बार और, राइट। जितने आसन प्रॉपर्ली करेंगे, रुक में करेंगे, उतनी ही आपको राहत मिलेगी किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने में। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। कटिबल का अगला पोजीशन, दोनों घुटने मुड़े रहें, राइट लेग को लेफ्ट घुटने पर रखेंगे, दोनों हाथ कंधों के बराबर, श्वास भरते हुए दोनों घुटने बाईं तरफ ले जाएं, जमीन से लगाएं, गर्दन अपोजिट, यथाशक्ति श्वास रोकें। इस प्रकार के पोस्चर से स्पाइन राइट, दोनों घुटने राइट साइड ले जाएं, कमर जॉइंट्स में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कंधे जॉइंट्स में, गर्दन जॉइंट्स में, तभी हमें कमर दर्द और सर्वाइकल से राहत मिलती है। सेंटर, लेफ्ट, श्वास छोड़ते सेंटर, बढ़ते हुए राइट। हर आसन को करते हुए हमने पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम का अभ्यास करते रहना है। सेंटर, श्वास भरते हुए लेफ्ट, श्वास भरने को पूरक प्राणायाम कहते हैं, श्वास रोकने को कुंभक प्राणायाम कहते हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास छोड़ने को रेचक प्राणायाम कहते हैं। वापस बदलकर लेफ्ट एडी राइट घुटने पर रखेंगे, पूरक प्राणायाम करते हुए राइट, दोनों घुटने राइट से ले जाएं, गर्दन अपोजिट, श्वास छोड़ते सेंटर, बढ़ते हुए लेफ्ट, गर्दन अपोजिट, छोड़ते सेंटर, बढ़ते हुए राइट, श्वास को यथाशक्ति रोके, श्वास छोड़ते हुए सेंटर, बढ़ते हुए लेफ्ट और छोड़ते हुए सेंटर। दोनों घुटने, दोनों कंधे जमीन पे रखें। अब अगला पोस्चर करेंगे कटिबद्ध का एक
पेट को प्रेस करें, नाक घुटने से लगाएं। ये पेट की चर्बी को घटाता है, ये कटिबद्ध अवलंब पोस्चर। वापस 3 बार करेंगे, एक बार और। अब श्वास छोड़ते हुए, अब श्वास भरते हुए डाउन, एक बार और करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अप, श्वास भरते हुए डाउन। बदलकर लेफ्ट एडी राइट आई जॉइंट में दोनों हाथ से घुटना पकड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए नाक घुटने से लगाएंगे, यथाशक्ति श्वास को रोकेंगे, यानी ऊपर प्राणायाम करेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस 2 बार और करेंगे, श्वास भरते हुए अब, श्वास रोके, श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए अब, श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब नेक्स्ट करके चालू करता है कटिबद्ध अवलंब पोस्चर। दोनों घुटने मुड़े रहेंगे, घुटने पंजों को 2-2.5 फीट के फासला में रखें, दोनों हाथ कंधे के बराबर। श्वास भरते हुए दोनों घुटने दाईं तरफ ले जाए, यानी पूरा प्राणायाम करते हुए कुंभक करें, रेचक करते हुए घुटने वापस। बदलकर लेफ्ट एडी से राइट घुटने को प्रेस करें, इससे बॉडी में ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है। श्वास छोड़ते सेंटर, बढ़ते हुए राइट, छोड़ते हुए सेंटर, बढ़ते हुए लेफ्ट, छोड़ते हुए सेंटर। बहुत बढ़िया। अब कटिबद्ध का नेक्स्ट पोस्चर, जिससे बॉडी की लोअर पार्ट के फैट्स कम होते हैं, हिप जॉइंट्स, बैक जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। दोनों घुटने पंजे ज्वाइन करें, पंजे ऊपर उठाएं, कमर को राइट लेफ्ट ट्विस्ट करें। इसमें कुंभक नहीं करना, केवल पूरक और रेचक प्राणायाम करना है। एक पोस्चर में श्वास भरें और एक पोस्चर में श्वास को बाहर निकालें। जितना प्राणायाम करते हुए आप योग आसनों का अभ्यास करेंगे, उतनी आपकी मनोवृत्तियां अंतर्मुखी होंगी, संसार के विचारों से आप मुक्त रहेंगे, संसार से आप अलग रहेंगे और उतना ही आप मनोवृत्तियों को अंतर्मुखी करते हुए स्व को पहचानने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आसन है, नेक्स्ट हम करेंगे अर्धचक्र आसन। दोनों घुटने मोड़ेंगे, दोनों हाथ पीछे ले जाए, श्वास भरते हुए कमर और एड़ी को उठाएं। अब श्वास को रोके, श्वास छोड़ते डाउन, भरते हुए अप, श्वास छोड़ते डाउन, भरते हुए अप, छोड़ते डाउन। एक बार और करेंगे, बढ़ते हुए अप, लेफ्ट पांव को 2 फीट के ऊपर उठाएं, यस। इसमें एड़ी जमीन से, दोनों थाइस एक ही लेवल में, दोनों थाइस एक ही लेवल में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार अर्धचक्रासन डाउन, बदलकर लेफ्ट अप, दोनों थाई एक ही लेवल में करें, डाउन, बदलकर अप, चेंज अप, श्वास छोड़ते डाउन, बदलकर लेफ्ट अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स।
हेड्स डाउन। 3 बार डीप ब्रीथिंग करें। आसन के बाद जब हम शवासन करते हैं इसके 2 लाभ होता है। एक तो आसन करते हुए जो हम प्राण शक्ति को लूज करते हैं, शवासन में हमारी बॉडी डबल एनर्जी वायुमंडल से ग्रहण करती है। ये एक नेचर की प्रोसेस है। उसके अलावा आसनों के बीच में जब शवासन करते हैं हमारी चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। बार बार मन प्राणों में लय होता है और हमें एक ध्यान की अच्छी अवस्था की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट करेंगे दूसरा लोअर बैक, लोअर टमी के लिए पाद उत्थान आसन। दोनों सिर की तरफ ले जाएं, हाथ सीधे, दोनों पैर मिलाएं, पंजे अंदर की तरफ, श्वास भरते हुए दोनों पांव जमीन से 2.5-3 इंच ऊपर उठाएं। अब जिनको एक्यूट कमर दर्द हो या डिस्क की प्रॉब्लम हो वो एक लेग ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते डाउन, भरते हुए 6 इंच ऊपर। अब इसे लोअर पेट में जो नस नाड़ियां हैं वो शुद्ध साफ होती है, मन से रहित होती है। डाउन, श्वास भरते हुए 24 इंच ऊपर उठाएं। अब वेरी गुड, पंजे अंदर की तरफ, इससे घुटने दर्द में राहत मिलती है। लोअर बैक, लोअर टमी के लिए बहुत बढ़िया। एक डाउन, फिर उठाएंगे। अब 2 फीट ऊपर, एक लेग अप डाउन करें। इसे थाइस, बॉडी के लोअर पार्ट के फैट कम होंगे। डाउन, रिलैक्स, नेक्स्ट है ताड़ासन। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ को या पांव को की तरफ, श्वास भरते हुए हाथ पांव कंधे के ऊपर। बहुत सुंदर। ये टेल बोन की प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, लंबर रीजन के लिए, लंबर टमी के लिए। डाउन, एक बार करेंगे। अब डाउन, बहुत सुंदर। अब मोटापा कम करने के लिए एक एक हाथ पे ऊपर नीचे चलाएं, ऊपर नीचे चलाएं, इससे हाथ पांव की शक्ति आती है। चलो स्टॉप, रिलैक्स। इसी के साथ करेंगे हृदय स्तंभ आसन। इसके बाद रेस्ट करेंगे। दोनों हाथ सिर की तरफ ले जाएं, श्वास भरते हुए हाथ पांव कंधे गर्दन ऊपर। अब ये भी लंबर रीजन के लिए, लोअर पेट के लिए बहुत बढ़िया आसन है। डाउन, हार्ट की आसपास की नाड़ियों को शुद्ध साफ करता है। अब दोनों हथेलियों के पास अपने अपने पांव के अंगूठों को देखें, श्वास छोड़ते डाउन, भरते हुए अब साइड रोलिंग। नेक्स्ट कमर दर्द के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, मकर आसन और पवन मुख, अर्ध पवन मुख। ये दोनों आसन करेंगे। पहले करेंगे मकर आसन, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ कंधों के बराबर। पहले करेंगे सीधा मकर, राइट पांव को ऊपर उठा के राइट हैंड की तरफ ले जाएं, सीधा मकर। गर्दन अपोजिट, साइड का पेन, बैक पेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अब उल्टा मकर, लेफ्ट राइट लेग को लेफ्ट साइड ले जाए, गर्दन अपोजिट। बहुत सुंदर। अब एक एक बार और करेंगे। सेम साइड डाउन, राइट लेग को राइट हैंड से पकड़ना है,
श्वास छोड़ते हुए अप, ऑपोजिट डाउन, जब तक बॉडी को रोके रखे तब तक कुंभक प्राणायाम करना है। अब इसे मनोबल बढ़ता, मन की एकाग्रता बढ़ती है। डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अब दो बार दूसरे पाँव से करेंगे। पहले सीधा मकर, लेफ्ट लेग को लेफ्ट से लेते करते हैं ऑपोजिट, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, बढ़ते हुए ऑपोजिट डाउन, गर्दन ऑपोजिट, छोड़ते हुए अप, बढ़ते हुए सेम साइड डाउन, छोड़ते हुए अप, बढ़ते ऑपोजिट डाउन, छोड़ते हुए अप, रिलैक्स रिलैक्स। शवासन। ये बैक पेन, sciatica पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है मकर आसन। बार बार मन को प्राणों में ले रखे, मनोवृत्ति को अंतर्मुखी करें, जबान को उठा के तालु में लगाएं। केचरी मुद्रा, श्वास प्रश्वास में गुरु मंत्र का जाप या ओम मंत्र का जाप, इससे आपके जन्म जन्मांतरों के सभी पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे, आपकी आत्मा चमकेगी, आपका अंतःकरण शुद्ध पवित्र होता चला जाएगा। क्योंकि जब मन को प्राणों में लय कर देते हैं, हमें एक अंदर की आत्म अवस्था की प्राप्ति होती है, जिसको कहते हैं योग युक्त अवस्था। अब करेंगे कमर दर्द के लिए लास्ट आसन, अर्ध पवन मुक्त। श्वास भरेंगे, बढ़ते हुए घुटना मोड़ेंगे, राइट घुटने को मोड़े, दोनों से घुटना पकड़े, श्वास छोड़ते हुए नाक घुटने से लगाए। ये अर्ध पवन मुक्त, ये डिस्क की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। डाउन, बदन का रंग, डाउन, बदल कर अप, डाउन, बदल कर अप, डाउन, रिलैक्स।